अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब बेटा। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन 3.5 के, और मैंने आपको केस 1 और केस 2 सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो केस 1 में हमारे पास क्या था, रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे थे कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के मतलब हम बात करते थे। तो हम डिनोमिनेटर में क्या करते थे, फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आते थे केस 1 में। अब केस 2 की बात हुई थी, तो केस 2 में हमारे पास क्या था कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों मिक्स किस्म के फैक्टर आ जाते थे हमारे पास। ठीक है, रिपीट भी हो रहे होते थे और नॉन रिपीटेड फैक्टर भी कोई ना कोई साथ आ जाता था। ठीक है, अब केस 3 में हमारे पास क्या था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास केस 3 में क्या था। केस 3 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते थे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है हमारे पास। इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो हमने उसको कैसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए हमारे पास नीचे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हमारे पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में क्या स्टेटमेंट है, 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो फैक्टर हैं, एक x प्लस 3, ये तो हमारे पास एक सिंपल, ठीक है, तो सिंपल लीनियर फैक्टर है हमारे पास। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमें कैसे पता चला क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स की पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है इक्वेशन में। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जिस तरह अपने पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे, a ओवर एक्स प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले a ओवर एक्स प्लस 3 हमने लिख दिया। अब जो सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, हमने 2 वेरिएबल्स लिखने हैं। हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होंगे जो हम लोग अपर न्यूमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट न्यूमिनेटर के कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो हम अपर न्यूमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कांस्टेंट लिखेंगे। फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, x लगाएंगे। ठीक है, a ओवर एक्स प्लस 3 और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइडों पे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 9x माइनस 7 इंटू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास जो वैल्यू कट हो रही थी हमने वो कट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक ही न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास ए के पास क्या मौजूद है, x प्लस 3 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग -3 जब पुट करेंगे अपनी पूरी इक्वेशन में तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बी वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बी में हमारे पास क्या आ रहा है, -3 प्लस 3। ठीक है, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, -17/5। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास एक आंसर क्या आ रहा है, -17/5। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास हम लोग बी एक्स प्लस सी, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही फैक्टर आता है, दूसरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमने एक फैक्टर के ज़रिए तो एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 9x माइनस 7 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करवाएंगे कोफिशेंट्स के हिसाब से, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन तीनों के कंपेयर करवाएंगे कोफिशेंट्स को। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन रही हैं। सबसे पहली इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर के लिहाज से हमारे पास किन किन टर्म्स के साथ एक्स है, ए के साथ, एक्स स्क्वायर किस किस के साथ है, ए के साथ है हमारे साथ पास और बी के पास है। ठीक है, तो हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम उसे किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3b प्लस सी। ठीक है, इसको हम लोग ये हमारे इसके साथ इसका कोफिशिएंट, इसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हम लोग एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b प्लस सी इज इक्वल